एंजाइटी में कभी भी भूल करके ये गलती ना करें। आजकल के जितने भी लड़का लड़की हैं, खास करके जो यंग हैं, ये एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत बड़ा ये कदम उठाते हैं जो कि उनको उठाना नहीं चाहिए। सबसे पहला बात कि जब आप एंजाइटी के सिम्टम्स आप में नजर आए, डिप्रेशन का सिम्टम्स नजर आए, तो आप क्या करें ना, पहली बार कि ये सब के बारे में सोचना ही बंद कर दें। इसके बारे में सोचना ही बंद कर देना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे एंजाइटी डिप्रेशन का सिम्टम्स चेक करते हैं, ठीक ना, कि एंजाइटी होने के बाद, डिप्रेशन होने के बाद क्या सिम्टम्स है। और वो जब सिम्टम्स देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है भाई, क्योंकि जब आप बार बार ऐसे आप चेक करते हैं तो हर छोटी परेशानी को गंभीर बीमारी आप मान लेते हैं। आपको लगता है कि बहुत बड़ा ये दिक्कत है, बहुत बड़ा हमारे पास समस्या है, ये सब तो हम में हो ही रहा है, तो हो न हो कहीं ये सिम्टम्स नज़र आ रहा है, यानी कि हम बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड लेवल के डिप्रेशन एंजाइटी के फेज में आ चुके हैं, ठीक ना। कि हर शारीरिक लक्षण से डर जाना, माने कि कुछ ऐसा एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर में हुआ, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना, सांस तेज लगना, एंजाइटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर बार सबसे बुरा सोचने से बचें, ठीक ना। यानी एंजाइटी जब इंसान को होता है, डिप्रेशन जब होता है, तो दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाता है, पसीना आने लगता है, सांस फूलने लगता है, सांस तेज होने लगता है। तो ये सब एंजाइटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि नहीं ये सब हो रहा है तो हम बहुत बड़ा टेंशन में पड़े हुए हैं। लोगों और जगहों से बचना, तीसरा पॉइंट ध्यान देने की बात है कि लोगों और जगहों से बचना है। यानी कि डर की वजह से बाहर जाना, लोगों से मिलना या जरूरी काम टालना लंबे समय में एंजाइटी को बनाए रख सकता है। यानी आप क्या सोच रहे हैं कि हमको अकेले रहने में डर लग रहा है, जाते हैं लोगों से मिलते हैं, ठीक ना, मैंने डर के मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि बना के नहीं जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना गिरा करके जा रहे हैं कि ना कुछ हमको डिप्रेशन एंजाइटी है, हम अकेले रहेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो चलिए इस बहाना से हम लोग से मिलते हैं। तो ये सब समस्या अगर आप एक सोच के कर रहे हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी हमारे अंदर हो चुका है, तो लोगों से मिलने से अच्छा हो जाएगा, तो इस प्रकार से सोच करके मत मिलिए, डायरेक्ट मिलिए, ठीक ना। चौथा नंबर पॉइंट है कि बार बार एश्योरेंस मांगना, हर समय दूसरे से पूछना कि मैं ठीक हूँ ना, हमको भी कोई दिक्कत नहीं ना है, अब हम पहले से ठीक रह रहे हैं ना। बहुत सारा ऐसा लोग होते हैं एंजाइटी में बार बार किसी न किसी से पूछते हैं ये चीज़ कि हमको मतलब कि अब हम पहले से ठीक लग रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, अब हम ठीक हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार की घटना आपको रिपीट नहीं करना है। तो एंजाइटी में ये सब कुछ काम है जो आपको नहीं करना चाहिए। नींद की अनदेखी करना, समझ गए, अगर आपको नींद आ रही है, आप डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो आपको सबसे पहली बात है कि सो जाना चाहिए सवेरे। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, एंजाइटी का शिकार हो चुका है, तो उसको रात में ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए। अगर वो व्यक्ति रात के ज़्यादा देर तक जाग रहा है तो उसके शरीर में कहा जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, समझ गए। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं जिस कारण से वो जो बीता हुआ पल है, जो गुजरा हुआ लम्हा है, उसको बार बार वो याद आने लगता है। तो जो भी अगर जिनका ब्रेकअप हुआ है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन का शिकार है, तो उनको 10 से 11 बजते बजते सो जाना है, ठीक ना। एक हमारी दोस्त अभी कुछ दिन पहले शायद लवन्या बनी, मुंबई की थी, समझ गए, तो वो बताई उनका भी कुछ डिप्रेशन का ऐसा ही मामला था। तो लवन्या बताती हैं कि हम उनसे बोले कि आप 10-11 बजे सो क्यों जगें, तो वो कह रही हैं कि बंसल ऐसा बात है ना कि 10-11 बजे के बाद अगर हम जगेंगे ना तो हमारे शरीर में बहुत सारा मतलब कि कुछ इफेक्ट दिखाई देने लगता है, इसलिए हम मतलब स्लीपिंग पाइल्स खा करके सो जाते हैं, ठीक ना। यानी एकदम 10-11 बजे तक वो सो जाती हैं, समझ गए। तो हमको लगा कि सच में ऐसा होता होगा, फिर उसके बारे में हम चेक किए तो सच में ऐसा पता चला कि जो व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन, वो जो लवन्या थी वो डिप्रेशन और एंजाइटी से शिकार थी, यानी उसका कोई पास्ट था जो मतलब उनके साथ कुछ गलत किया था, इसके वजह से वो मतलब ऐसा उनको करना पड़ रहा था। तो जब आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो तो आपको ज़्यादा रात तक जगना नहीं चाहिए, 10 से 11 बजते बजते आपको सो जाना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि आप सोते हैं तो आपका माइंड है जो रिलैक्स फील हो जाता है, कुछ सोचता समझता नहीं है। जैसे ही आप 12, 1, 2, 3 बजे तक जगे रहते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, समझ गए ना, जिसके कारण आपका पुरानी बातों को याद आना, पुराने लम्हों को याद आना बहुत बड़ा दिक्कत होने लगता है, ठीक ना। तो नींद को अनदेखा नहीं करना, जब भी आपको नींद आए, समझ गए, जब उस फेज में आप होते हैं तो तुरंत आपको सो जाना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि 2 बजेगा तब सोएंगे, 1 बजेगा तब सोएंगे, जब नींद आए तब आप सो जाइए।
एंजाइटी डिप्रेशन के स्थिति में आपको न ज़्यादा चाय पीना है, न ज़्यादा आपको कॉफ़ी पीना है, यानी कि कॉफ़ी से टी से ये सब से आपको दूर रहना है, ठीक ना। एनर्जी ड्रिंक ये सब घबराहट आपका बढ़ा सकता है। चाय, कॉफ़ी, एनर्जी, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब अगर आप पीते हैं, ठीक ना, तो एनर्जी ड्रिंक वगैरह ये सब पीते हैं तो आपका बेचैनी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। इंसान डिप्रेस्ड होता है तो उसको हर बात को, हर विचार को सच मानने वाली बात नहीं होना चाहिए, यानी कि हर विचार को सच मान लेना आपके लिए भी घातक हो सकता है। जिस फेज में आप अभी हैं, मान लिया जाए उस फेज में अगर डिप्रेशन, एंजाइटी आपके अंदर में एकदम हावी हो चुका है और हर बात को आप सच मान ले रहे हैं, इसका मतलब है कि एंजाइटी में आने वाले विचार अक्सर डर पर आधारित होते हैं और जरूरी नहीं कि वो सच हो, ठीक ना। तो आपको ऐसा फील होने लगेगा, डर सा महसूस, हल्का सा बॉडी में जरा सा रोम भी खड़ा होगा ना तो लगेगा ना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, समझ गया। मतलब हल्का सा मान लीजिए कि ऐसे आप फील किया, हाथ आपका कांप रहा है तो लगेगा ना कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, कुछ बड़ा बीमारी तो नहीं हो गया है। तो जब अचानक आपको ऐसा कुछ मतलब डर लगने लगे तो समझ जाइए कि आपको ये सब चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। एंजाइटी डिप्रेशन के जब शिकार होते हैं आप लोग तो अकेले रहना सही नहीं होता है, इससे बचें आप, क्योंकि अकेले रहने से बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कहा जाता है कि परिवार, दोस्तों या भरोसेमंद लोग से जुड़े और सोशल सपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जब आप दोस्तों के बीच में, यार दोस्त के बीच में, परिवार के साथ आप अपना समय स्पेंड करते हैं तो आप इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। अकेला रहना बहुत घातक होता है, ठीक ना। तो जब भी डिप्रेशन, एंजाइटी का फेज से आप गुजर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ से बचना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। 9वां नंबर पॉइंट है एक्सरसाइज और मेडिटेशन छोड़ देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टेंशन में रहते हैं तो लगता है कि यार छोड़ो ना, एक्सरसाइज वगैरह क्या करें, बाद में कर लेंगे, ये वो फलान ढेकान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, दौड़ धूप, वर्कआउट करना चाहिए। फिजिकली एक्टिविटी आप करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिएगा, आपका शरीर में सही हार्मोन रिलीज होंगे, सब धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा।